भारत में कई विचारधारा के लोग हैं। कोई गांधी को मानता है तो कोई गोडसे को मानता है। फिर भी हम गांधी के कार्यों को भुला नहीं सकते हैं और भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में, भारत की आज़ादी में गांधी का जो सहयोग और योगदान रहा है, हम ऐसे ही उसे भुला नहीं सकते हैं। आइए, आज का हमारा वीडियो इसी पर आधारित है। भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के समय गांधी ने कौन कौन से आंदोलन को किस तरह से संचालित किया और क्या प्रभाव पड़ा, हम ये सब चीज़ों को एक एक करके आपके समक्ष रखेंगे। आज का वीडियो हमारा सविनय अवज्ञा आंदोलन पर है। यह वीडियो हमारे देश के लोगों को जानने के लिए भी है और ख़ास करके मैट्रिक की परीक्षा देने वाले छात्रों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। महात्मा गांधी के सविनय अवज्ञा आंदोलन से मोस्टली क्वेश्चन आते हैं और बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन भी होते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन पर अपने विचार, जो हम सबके लिए आवश्यक है, इसको जानना भी चाहिए। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी के नेतृत्व में 12 मार्च 1930 में की गई थी। महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को ब्रिटिश शासन के विरुद्ध एक हथियार के रूप में प्रयोग किया था। इस आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी के प्रसिद्ध दांडी मार्च के कारण हुई थी। दरअसल 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से महात्मा गांधी ने आश्रम के अन्य सदस्यों के साथ मिलकर दांडी मार्च का आयोजन किया था। इस यात्रा में महात्मा गांधी एवं आश्रम के लगभग 78 सदस्यों ने पैदल यात्रा आरंभ की थी। इसके बाद 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचने के पश्चात महात्मा गांधी ने ब्रिटिश शासन द्वारा निर्मित नमक कानून का उल्लंघन किया। अंग्रेजी शासन के अनुसार किसी भी भारतीय द्वारा नमक बनाए जाने का कार्य गैर कानूनी माना जाता था, क्योंकि नमक पर पूर्ण रूप से अंग्रेजी हुकूमत का एकाधिकार स्थापित था। महात्मा गांधी ने एक मुट्ठी नमक को उठाकर अंग्रेजी सरकार की अवज्ञा की थी। इसी के साथ नमक कानून की अवज्ञा करने की क्रिया को पूरे देश में सविनय अवज्ञा आंदोलन के नाम से जाना जाने लगा। ब्रिटिश औपनिवेशिक सत्ता के खिलाफ गांधी जी के नेतृत्व में 1930 ईस्वी में शुरू किया गया सविनय अवज्ञा आंदोलन दूसरा ऐसा जन आंदोलन था जिसका सामाजिक आधार काफी विस्तृत था। सविनय अवज्ञा आंदोलन को फरवरी वर्ष 1930 में कांग्रेस कार्य समिति द्वारा पूर्ण स्वराज प्राप्त करने हेतु आरंभ किया गया था, जिसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था। माना जाता है कि वर्ष 1930 में पूरे भारत में आर्थिक मंदी का गहरा प्रभाव था, जिसके कारण भारतीय जनता एवं ब्रिटिश पूंजीपति वर्ग में काफी असंतोष फैला हुआ था। महात्मा गांधी ने आर्थिक मंदी के प्रभाव का लाभ उठाते हुए सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी। 12 मार्च 1930 ईस्वी को साबरमती आश्रम से अपने 78 अनुयायियों के साथ दांडी समुद्र तट तक गांधी ने ऐतिहासिक यात्रा शुरू की। 24 दिनों में 250 किलोमीटर की पद यात्रा के पश्चात 5 अप्रैल को वे दांडी पहुंचे तथा 6 अप्रैल को समुद्र के पानी से नमक बनाकर कानून का उल्लंघन किया और यहीं से यह आंदोलन संपूर्ण भारत में फैल गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन मुख्य रूप से अंग्रेजी सरकार के खिलाफ किया जाने वाला एक आंदोलन था, जिससे भारतीय जनता बेहद प्रभावित हुई। दरअसल ब्रिटिश शासन के द्वारा नमक उत्पादन एवं विक्रय पर बड़ी मात्रा में कर लगाया गया था, जिसके कारण भारत के नागरिक इस कानून से मुक्त होना चाहते थे। इसलिए इस आंदोलन की शुरुआत की गई थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी के नेतृत्व में शुरू किया जाने वाला दांडी यात्रा से शुरू हुई। महात्मा गांधी के आह्वान पर पूरे देश की जनता ने सविनय अवज्ञा आंदोलन में अपनी भागीदारी सुनिश्चित की थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन का उदय कई प्रमुख चरणों में हुआ था। जैसे सविनय अवज्ञा आंदोलन में सर्वप्रथम जनता के द्वारा यह निर्णय लिया गया कि ब्रिटिश सरकार को किसी भी प्रकार का कर नहीं दिया जाएगा। दांडी यात्रा के दौरान शुरू हुए सविनय अवज्ञा आंदोलन के कारण भारतीय मूल के नागरिकों द्वारा विदेशी वस्त्रों का पूर्ण रूप से विरोध किया गया था। इस दौरान विदेशी वस्त्रों की होली जलाई गई एवं स्वदेशी वस्तुओं को अपनाया जाने लगा, जिससे ब्रिटिश सरकार काफी प्रभावित हुई थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन के कारण भारतीय विद्यार्थियों द्वारा सरकारी विद्यालयों का मुख्य रूप से बहिष्कार किया गया था। इसके अलावा सभी सरकारी कर्मचारियों को दफ्तरों में जाने से भी रोका गया। यह महात्मा गांधी द्वारा किए जाने वाला एक महत्वपूर्ण पहल थी, जिसके माध्यम से ब्रिटिश सरकार का पूर्ण रूप से विरोध किया गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान सभी सरकारी
शराब की दुकानों पर धरना दिया जाने लगा, जिससे ब्रिटिश सरकार को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा। दरअसल भारतीय नागरिक किसी भी रूप में ब्रिटिश सरकार को कर नहीं देना चाहते थे, जिसके कारण आंदोलनकारियों द्वारा यह महत्वपूर्ण कदम उठाया गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन के अंतर्गत उन सभी नियमों एवं कानूनों का उल्लंघन किया गया जो आत्मनिर्णय के सिद्धांतों के विरुद्ध माने जाते थे। सविनय अवज्ञा आंदोलन के कई प्रमुख कारण थे, जैसे वर्ष 1930 के दौरान भारतीय कृषकों की आर्थिक स्थिति विश्वव्यापी मंदी के कारण बेहद खराब हो चुकी थी, जिसके कारण सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की गई। सन 1927 में साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया था, क्योंकि आयोग में किसी भी भारतीय सदस्य की सदस्यता मौजूद नहीं थी। इसके अलावा ब्रिटिश सरकार ने वर्ष 1928 में जवाहरलाल नेहरू समिति की सूचना को भी ठुकरा दिया था। ब्रिटिश सरकार ने भारतीय मूल के लोगों को औपनिवेशिक स्वराज्य प्रदान करने से इनकार कर दिया था। वर्ष 1929 में वैश्विक मंदी के कारण भारत की आर्थिक स्थिति बेहद प्रभावित हुई थी, जिसके फलस्वरूप भारत में उत्पादों के दामों में भारी वृद्धि हुई थी। इसके कारण भारत की जनता में असंतोष की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। अब जब आंदोलन हुआ तो आंदोलन के कुछ सकारात्मक परिणाम भी निकले, जैसे सविनय अवज्ञा आंदोलन के कारण ब्रिटिश सरकार की नीतियों का खंडन हुआ था, जिससे उनकी कार्यप्रणाली बेहद बुरी तरह से प्रभावित हुई थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन के माध्यम से स्वतंत्रता आंदोलन की सामाजिक जड़ों को मजबूती मिली, जिसके कारण भारत को आज़ादी मिली थी। इसके अलावा इस आंदोलन के कारण सामाजिक आधार का भी विस्तार हुआ, जिसके कारण देश के विभिन्न वर्ग के लोगों में देश की आज़ादी के प्रति जागरूकता फैली। इस आंदोलन के द्वारा महात्मा गांधी ने भारतीय जनता के मानवाधिकारों के प्रति संघर्ष करने के नए मार्ग को प्रशस्त किया। इस आंदोलन के कारण ब्रिटिश सरकार को नशाबंदी एवं करबंदी जैसे कार्य करने पड़े, जिससे भारतीय नागरिकों को लाभ मिला। सविनय अवज्ञा आंदोलन में देश की महिलाओं, किसानों, गरीबों एवं निम्न वर्गीय लोगों की बराबर भागीदारी को देखा गया, जिससे महात्मा गांधी को भारत का एकीकरण करने में सहायता प्राप्त हुई। इसके अलावा इस आंदोलन ने नारी शक्ति को संचित करने का कार्य भी किया था, जिससे उनका सार्वजनिक जीवन में प्रवेश हुआ एवं भारतीय मूल की महिलाओं को विशेष रूप से लाभ मिला। इस आंदोलन के माध्यम से समाज के विभिन्न वर्गों का राजनीतिकरण संभव हो सका। सविनय अवज्ञा आंदोलन के कारण देश की राजनीति पर गहरा प्रभाव पड़ा। माना जाता है कि सविनय अवज्ञा के कारण ही ब्रिटिश सरकार को 1935 ईस्वी को भारत शासन अधिनियम पारित करना पड़ा था। सविनय अवज्ञा आंदोलन की प्रमुख उपलब्धि मानी जाती है। सविनय अवज्ञा आंदोलन के कारण भारतीय नागरिकों ने अहिंसा के मार्ग को धारण किया, जिससे भारतीयों में आत्मबल की वृद्धि देखी गई। सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य नमक कर एवं उपनिवेशिक शासन का विरोध करना था। इस आंदोलन को दांडी मार्च, नमक सत्याग्रह एवं नमक मार्च के नाम से भी जाना जाता है। महात्मा गांधी इस आंदोलन के माध्यम से देश को ब्रिटिश सरकार से आजादी दिलाना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने 11 सूत्री निम्नलिखित कार्यों की सूची तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन को प्रेषित की थी। महात्मा गांधी सविनय अवज्ञा आंदोलन के माध्यम से विनिमय की दर में कमी करना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने मांग रखी कि रुपये का विनिमय दर 1 शिलिंग 4 पेंस के बराबर कर दिया जाए। दूसरा, सविनय अवज्ञा आंदोलन करने का मुख्य उद्देश्य नमक कर को पूर्णतः समाप्त करना था। तीसरा, इस आंदोलन के दौरान आंदोलनकारियों द्वारा मदिरा की बिक्री पर रोक लगाई गई, जिसका उद्देश्य संपूर्ण मदिरा की बिक्री पर रोक लगाना था। चौथा, महात्मा गांधी ने इस आंदोलन के द्वारा सेना के खर्च को लगभग आधा करने की मांग रखी। पांचवा, सविनय अवज्ञा आंदोलन के माध्यम से भूमि कर का भी मुख्य रूप से विरोध किया गया था। छठा, भारतीय आंदोलनकारियों की मांग थी कि भारत के सभी समुद्री तट भारतीय जहाजों के लिए सुरक्षित कर दिया जाए। सातवां, सविनय अवज्ञा आंदोलन का उद्देश्य विदेशी वस्त्रों के आयात पर रोक लगाना था, जिससे भारत में स्वदेशी वस्त्रों का प्रसार एवं प्रचार किया जा सके। आठवां, महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार के समक्ष यह मांग रखी कि सरकारी पद पर तैनात बड़े अधिकारियों का वेतन आधा कर दिया जाए, जिससे आर्थिक मंदी की समस्या से जल्द छुटकारा पाया जा सके। नौवां,
सविनय अवज्ञा आंदोलन के माध्यम से भारतीय क्रांतिकारियों ने ब्रिटिश सरकार के समक्ष सभी राजनीतिक कैदियों को आजाद करने एवं उनके ऊपर चल रहे सभी राजनीतिक मामलों को खत्म करने की मांग रखी। 10वां, इस आंदोलन के द्वारा भारतीय नागरिकों ने आत्मरक्षा हेतु हथियार रखने के लाइसेंस की भी मांग रखी। 11, महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन के माध्यम से ब्रिटिश सरकार द्वारा संचालित गुप्तचर पुलिस को समाप्त करके उस पर जनता के नियंत्रण के अधिकार की मांग रखी। सविनय अवज्ञा आंदोलन का सकारात्मक प्रभाव भी पड़ा। 5 मार्च वर्ष 1931 में सविनय अवज्ञा आंदोलन की समाप्ति के बाद महात्मा गांधी ने 3 जनवरी 1932 को इस आंदोलन को पुनः आरंभ कर दिया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन के माध्यम से देश के नागरिकों में नव चेतना का संचार हुआ था, जिससे राष्ट्रीयता की भावना में वृद्धि हुई। इस आंदोलन ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को व्यापक रूप दिया था, जिससे ब्रिटिश सरकार बेहद प्रभावित हुई थी। महात्मा गांधी के नेतृत्व में हुए इस आंदोलन के कारण भारत के नागरिकों ने भारी मात्रा में स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए संघर्ष किए। इसके अलावा सविनय अवज्ञा आंदोलन ने देश को कई अन्य प्रकार से भी प्रभावित किया। भारत की आजादी के लिए महात्मा गांधी के किए गए प्रयासों को हम यूं ही नहीं भुला सकते हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में महात्मा गांधी का अहम योगदान रहा है और उन्हीं के कारण, सही में कहे तो महात्मा गांधी के ही प्रयासों से भारत आजाद हुआ।